बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी मज़ेदार और चटखारेदार सी फ़िश फ्राई, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से घर के मसालों से और बहुत ही झटपट तैयार करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। फ़िश की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो धंधिया फ़िश ली है। आपको जो भी मछली पसंद हो आप वो ले लें। मैंने इस पे कट लगा के नमक के पानी में भिगो कर रख दिया था आधे घंटे। उससे इसमें अच्छी तरह से नमक एब्जॉर्ब हुआ है और इसकी इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाती हैं। इसके बाद मैंने एक अलग बाउल में 1 लेमन जूस लिया है। 1 लेमन का जूस ले लें और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिर्फ सिरका ले लें। आधी प्याली दही मैंने इसमें ऐड किया है और उसके बाद मैं मज़ीद मसाले शामिल करूँगी, जिसमें दरदरा सा कुटा हुआ धनिया, फिर दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ काली मिर्च। उसके बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के चाट मसाला। अब मैं 1 चाय का चम्मच कलौंजी लूँगी, उसको मैं हथेली पर इस तरह से रब करके डालूँगी, तो इससे इसका टेस्ट बहुत इंक्रीज़ होगा। अब मैं 2 चाय के चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 3 चाय के चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आधी चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और इन सबको मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक चीज़ नहीं डाली इसमें, वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी इसमें और फिर मैंने डाला है नमक। नमक मैं आधी चाय का चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले ही मछली को नमक में भिगो कर रखा था, नमक के पानी में भिगो कर रखा था, तो इसलिए मैं सिर्फ आधी चाय का चम्मच ले रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसमें 1 प्याली बेसन डालूँगी। तकरीबन पूरी 1 प्याली नहीं है, 1 प्याली से थोड़ा-सा कम बेसन है। बेसन डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट ऐसा बनाइएगा कि जो ज़्यादा पतला ना हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, जो हमारी मछली पर आसानी से लग जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, कोई लम्स ना रहें इसके अंदर। इसके बाद मैं जो हमारी मछली रखी है उसको मैं इसमें मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। एक मछली पे मैंने अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से लगाया, जो मैंने कट लगाए हैं उसके अंदर भी। मैरिनेट करने से फ़िश के जो मसाले हैं वो अंदर तक जज़्ब हो जाते हैं और इसका अंदर तक टेस्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर से आपको मसाले लगें और फिर अंदर से गोश्त फीका लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मैरिनेट करके रख देते हैं तो मछली और जो चिकन है ना, इसमें ये होती है सलाहियत कि ये अपने अंदर मसाले और जितने भी टेस्ट है ना बहुत जल्दी जज़्ब कर लेते हैं। तो इनकी मैरिनेशन करके आप बनाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा और निकल कर आता है। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारी फ़िश इस तरह से मसाला लगा के रख दी है आधे घंटे के लिए। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। उसको बहुत तेज़ गरम कर लें और फिर मैं मीडियम फ्लेम करके सारी मछली को इसके अंदर 1 बाय 1 करके डाल दूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइए और बिल्कुल डालते ही चलाइएगा मत, वरना इसका जो मसाला है इसके ऊपर से हट जाएगा। इसको डालकर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जब ये पक जाती है ना तो खुद ही ये फ्राई पैन, ये जो बर्तन जिसमें हम बना रहे हैं, वो छोड़ देती है। ये देखिए थोड़ी देर बाद बहुत अच्छी सी कलर आ चुका है इसके ऊपर। फ़िश को गलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसका जो अपना पानी है वो भी इसी तरह से खुश्क हो जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पकाइए और जब दूसरी तरफ से कलर आ जाए तो ये हमारी फ़िश तैयार हो जाएगी। है ना आसान रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। और हाँ, जब आप इसको सर्व करने लगे ना तो इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर डस्ट कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी फ़िश आपकी ये तैयार होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिलती रहे। ये बताइए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं? अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। चलें, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।